अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये जी हमारे मासूम से चूज़ा चूज़ा और क्या कह सकते हैं इसको, चूज़ी नहीं मुर्गी। अब दोनों माशाल्लाह बड़े हो गए हैं ना, ये देख लें इतने बड़े हो गए, तो फिर भी इससे भी मेरी तरह उठने ही नहीं हो रहा, अभी बस झूठ ही उठना, तो चलो भागो। खैर जी, उसके बाद आते हैं ये, ओहो सच में इनका तो खाने का कुछ भी नहीं है, बेचारों को भूख लगी हुई होगी। ओके, आफ्टर व्लॉग मैं आप लोगों को दाना डालती हूँ, जो कि मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं डाला, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक्चुअली में पिजन दिखाने थे, 2 न्यू लेके आए हम लोग, और वो इतने क्यूट हैं और सही, इनसे जो बाकी की पिजन्स हैं ना, इनसे उनका साइज़ भी बड़ा है। वो बिल्कुल लास्ट पे बैठे हुए हैं, एक ब्लैक है और एक उसके साथ ग्रे वाइट है, वो फीमेल है, और जो ब्लैक वाला है वो मेल है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है। और जो मेन चीज़ मैंने आपको दिखानी थी, बाकी जो है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, और मैं आपको डालती हूँ दाना। ओके, जस्ट वेट। उसके बाद जी हम आ गए हैं यहाँ पे, ये खाली होगा जो कि मैं आगे नहीं जा सकती हूँ। ये हमने मंगवाया है ज़िबा करने के लिए, ठीक है, जो कि अभी तक कैद है, 1-2 दिन बाद ये हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है जी मेन चीज़ की, जो मैंने जिस चीज़ के लिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, वो हैं ये मदर एंड डॉटर। ये हम लोग न्यू लेके आए हैं, और जब मैं वापस आई पता मुझे चला कि ये हमारे साथ वाले हवेली में न्यू आई है, तो मैंने कहा कि ज़रूर इसका विज़िट करना चाहिए, इसकी वीडियो बनानी चाहिए। वीडियो तो मैंने बनाई है, लेकिन जब मैंने अपने फादर से पूछा इसकी प्राइस, तो उन्होंने कहा कि ये 3 लाख। तो ओ माय गॉड, मैं हैरान, मतलब इतनी, ठीक है आजकल जो है वो महंगाई है, लेकिन नो डाउट भैंस अगर देखी जाए तो वो 4-5 लाख तक हैं, तो ये तो फिर गाय, और ये पता नहीं कौन सी वो नस्ल है, मुझे उसका नाम नहीं पता, इतना मुझे नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में, उस वजह से भी ये ज़्यादा वो है, महंगी है। और ये जिन के जो ईयर हैं, कान हैं, फुल ब्लैक होते हैं, बाकी ये वाइटिश सी हैं, ठीक है, इनकी जो प्राइस है ये बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इवन के जैसे ये इसकी डॉटर है, इसका बेबी है, तो इसकी जो प्राइस है ये भी अच्छी खासी होगी अगर सेल की जाए, तो दैट्स वाई इतनी एक्सपेंसिव होती हैं। तो ये जो है वो मुझे गुस्से वाली लगती है, मुझे यकीन माने इसके करीब जाते हुए भी डर लगता है। वो वाली उसकी मैं वीडियोस बनाती थी पहले भी, और उसके तो मैं जाके करीब से मुंह नाक कान उसकी मैं इस तरह वीडियोस बनाती थी, लेकिन अभी उसके पास जाते हुए भी डर लगता है, इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ये इस तरह मुझे लगता नहीं है मारने शारने वाली है, बट डर तो डर है। और ये मुझे इतनी क्यूट लगी है, डरती है, मुझे लगता है ये भी, मैं इससे डर रही हूँ, ये मुझसे डर रही है। ये इतनी क्यूट, अब देखिए इसका फेस देखे ना, इसके लिप्स पिंकिश, इतनी क्यूट है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। साथ जी ये मुंह फुलाए, क्या हुआ डियर जी। तो फिर ये थी, और एक किसी ने कमेंट में मुझसे पूछा हुआ था कि ये सारा एरिया, ये जो मतलब है, ये सिर्फ इन जानवरों का है, तो जी हाँ, ये वाला सारा जो मैं जिस हवेली कह लें, जी आप बोल लें पहले, हवेली कह लें जिसमें मैं खड़ी हुई हूँ, ये सारी जानवरों की है। इसके अंदर कोई इंसान नहीं रहता है। आपको सामने जो ये कमरे नज़र आ रहे हैं, ये भी इन्हीं के हैं। इन्हीं से मुराद ये है कि जो पहले वाला कमरा है उसमें सारा भूसा है इनके लिए, ठीक है, इन सब के लिए। पहले मेरे पास सिर्फ वो थी जो ब्राउनिश सी है, ठीक है, ब्राउन हो रही है, उसके बाद अभी ये न्यू आए हैं। और जो नेक्स्ट है, ठीक है, जो सेकंड नंबर वाला रूम है, उसमें हमारे पास मशीन है चारा काटने वाली, इलेक्ट्रिक मशीन है, ठीक है, और बाकी हम उसको स्टोर रूम ही कहते हैं। उसके अंदर जितने भी औज़ार हैं, जैसे बेलचा हो गया या ये जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके अलावा एक हमने बॉक्स सा बनाया हुआ है बड़ा सा, ठीक है, उसके अंदर जितनी भी ये प्लास, स्क्रू ड्राइवर, ये जितनी भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो वहाँ पर होती हैं। और इससे हट के भी जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें जो कि इस तरह की हैं, ठीक है, तो हम जो अपने उन रूम्स में अपनी साइड रहने वाली जगह पे, जाहिर बात है उधर तो ऐसी चीज़ें नहीं रख सकते हैं, तो वो सारा कुछ इधर होता है। यहाँ पे मोर हैं, यहाँ पे कबूतर हैं, ये पिंजरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये वाला जो पीछे बड़ा रूम जिसका डोर आपको ओपन नज़र आ रहा है, इसमें ये रात को होते हैं, मतलब रात को जब ठंड होती है तो इनको अंदर बांध दिया जाता है। उधर इनके सब्ज़ा होता है, सब्ज़ा काटने वाली मशीन है, तो सब्ज़ा भी उधर ही होता है, इधर इनका भूसा होता है, और ये यहाँ पर ख़ुद बांधे जाते हैं। ये सारा एरिया इन्हीं का, इन्हीं से मुराद है कि ये जो आवाम आपको सामने नज़र आ रही है,
मुर्गे मुर्गियाँ ये सारा जो एरिया है ये इनका है, ये और कहीं नहीं जा सकते हैं। कभी कभार ये दरवाज़ा खोलते हैं, यहाँ से ये बाहर जाते हैं, लेकिन अभी नीचे फसल वगैरह है, हमारी अपनी है, तो साथ में औरों की भी है, जिसकी वजह से हम इनको आज़ाद नहीं करते हैं, ख़राब कर देते हैं। ये ख़राब से बढ़ के ये है कि फिर ये इनमें से कोई कमी भी हो जाती है, मीन्स के गायब हो जाते हैं, कोई चीज़ उठा के ले जाती है, तो इसलिए। और ये तो हमारे बहुत ही यूनिक से हैं दोनों। यूनिक से मुराद ये है कि एक हम सबसे पहले हमारे पास ऐसे बड़े वाले थे, वो मर गए थे या पता नहीं उनको क्या हुआ था। उसके बाद एक वो था, उसका एक भाई था, ठीक है, वो भी उस तरह नहीं है जितने माशाल्लाह ये है, तो इस वजह से हम इनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। और उसके बाद जी ये सारा जितना भी है ना, ये सिर्फ इन्हीं चीज़ों का घर है, मतलब इसमें हम इंसानों का कोई अमल दखल नहीं है। हमारा रहना, चुप हो जो भी है, ठीक है, वो नहीं होता। यहाँ पे ये एक आधा डॉग भी इधर ही होता है। ये वाला छोटा सा रूम ये इन सारे मुर्गों का है, ठीक है, मुर्गे मुर्गियों का भी रूम। पहले बहुत गंदी हालत में था, अभी हम लोगों ने इसको रिन्यू किया है, मतलब हम लोगों ने नहीं करवाया गया है, तो जिसकी वजह से बस ये अच्छा सा बन गया। बारिश वगैरह भी आए तो अब कोई इशू नहीं होता है। और ये वाला जो है इसका भी ऊपर से छत पक्का है और सारा कुछ, ये सामने से ऐसा बना हुआ है कि थोड़ा ओल्ड लग रहा है। ये भी हम जब बनाया था तब ठीक था, लेकिन अभी सही बात है, जब टाइम गुजरता है तो चीज़ें थोड़ी पुरानी हो जाती हैं। इसके अंदर अभी वो सारी जो उस रूम के अंदर है ना, वो जो गंदम की थ्रेशिंग होती है तो दाने अलग होते हैं, और जो भूसा बनता है वो सारा उसके अंदर वो है। और ये इसके अंदर वो चीज़ पड़ी हुई है जो ये ग्राउंड नट की पीनट होगी, मतलब पीनट तो जब साफ़ होती है तब, मतलब, लेकिन ग्राउंड नट सबको समझ आ सकती है इजीली। तो उसकी थ्रेशिंग के बाद जो जब दाने अलग हो जाते हैं, जो उसकी रह जाता है, ठीक है, तो वो सारा इसके अंदर है। वो भी एज आ लंच डिनर जानवरों के लिए यूज़ किया जा सकता है। वहाँ पे एक छोटा सा पिंजरा पड़ा हुआ है जिसके अंदर मेरा आज का मुझे याद आ गया है। एक्चुअली ये मैंने साथ का तो नहीं सोचा हुआ था, लेकिन चलें, यहाँ पे जी ये हैं। और ये बेचारे कितने ज़्यादा थे, 9 थे, बस गायब होते होते हो गए। और मैंने सोचा था कि इनको मैं आज़ाद कर दूँगी, और मैं घर में बोलूँगी कि मुझे नहीं पता ये कैसे आज़ाद हुई। बेचारों को बहुत दुख होता है। आ जाओ बाहर, आ जाओ, आ जाए। अब इनको निकालेगा कौन? गुड, गुड। मुझे इन तीनों का इतना था, ये बेचारे, और बिल्कुल वैसे इतनी जल्दी ग्रो कर रहे थे, और ये कब से कैद हुए हैं और बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो अभी माशाल्लाह देखें कैसे ये उछल कूद रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों के बाद आज़ाद हुए हैं। ओहो, इनके साथ नहीं छेड़ो भाई। खैर, मैं भूल ही गई थी बिल्कुल कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ों की हेल्प करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है। खैर जी, मैं अपना मोबाइल का कैमरा आगे नहीं लेके जा सकती। मैंने आज अपने विंटर्स के कपड़े निकाले और वो सारे फैले हुए हैं। ये इधर पूरी जो तार है वो भी भरी हुई है, और उसके अलावा साइड वाली जगह भी सारी भरी हुई है। तो मुझे अपना व्लॉग अनफॉर्चुनेटली इधर ही एंड करना पड़ेगा। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में इंशाल्लाह। बहुत सारी बातों, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मीन्स के इधर की जो मुझसे लोग पूछते हैं उनके आंसर, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन ही हुई। और बाकी बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मेरे व्लॉग को देखते हैं, पसंद करते हैं, और उनका भी शुक्रिया जो नहीं देखते हैं, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी करते हैं। तो सबसे बेस्ट जीने का तरीका यही है कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से जिएं। सो हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।